चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं और आई होप सो कि आपने जो वीडियो देखे हैं उनमें आपको समझ भी आए होंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी हेल्प बुक है आपने उनमें से क्वेश्चन भी देखे होंगे और सोल्व भी किए होंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे और जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे ये आपको दो चीज में हेल्प करेगा। पहला, आपका एग्जाम में टाइम सेव करेगा और दूसरा आपका स्कोर को इंक्रीज करेगा। ठीक है। और जो इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, एवरेज। तो एवरेज हमारा बहुत ही एक आसान टॉपिक है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा आपके स्कोर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आप इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको आप समझिए, परमानेंटली लर्निंग हो सकती है आपकी अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जिंदगी भर याद रहेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन मैं इतना दावा करता हूं कि अगर आप एवरेज के जो कॉन्सेप्ट है पढ़ते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में आप इनको अच्छे से कर पाएंगे अटेम्प्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। टॉपिक है कौन सा हमारा, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि हमारा कोई भी बीच का नंबर। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सीरीज में कोई भी 5 नंबर हैं। अगर हमें इनका नॉर्मली एवरेज पता करना हो तो क्या होगा कि बीच का नंबर सर कितना है, 3 है, 2 इधर है, इसके 2 इधर हैं। और वैसे भी अगर इनको हम देखें तो हमारे पास एवरेज कितना होगा, 3 और 3 6 4 10 5 15, और कितने नंबर है टोटल 5, तो कितना होगा हमारा 3 ही होगा। ठीक है। एवरेज को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला ये, व्हेन नंबर्स आर इन सीरीज, जब आपके जो नंबर होंगे किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। फॉर एन एग्जांपल देखिए, आपके पास ये सीरीज है 1 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए जा रही है आपकी सीरीज 120 तक। ठीक है, तो आपकी सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहां तक है 120 तक। और इसमें सीरीज का कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसमें जो सभी के बीच डिफरेंस है वो कॉमन है, कितने का है, 1 का। अगर हमें जो रेगुलर सीरीज दे रखी है उसमें एवरेज निकालना है तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। क्या आपको याद रखना है, a प्लस l डिवाइड बाई 2। यहाँ पे a डिनोट कर रहा है आपका कौन सा, फर्स्ट नंबर को, और जो l डिनोट कर रहा है वो क्या है, लास्ट नंबर। तो बहुत ही आसान चीज है। देखिए, फर्स्ट नंबर कौन सा हमारा 1 और लास्ट नंबर कौन सा है 120, और 2 से भाग कर देंगे इसको तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 121 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 60.5। तो आपका इस सीरीज का आंसर कितना हुआ, 60.5। देखिए, दूसरा तरीका ये है, अगर मान लीजिए सीरीज में है तो हम क्या यूज कर लेंगे, a प्लस l डिवाइड बाई 2। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो डेटा है वो सीरीज में नहीं होता, उसके बाद भी हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है विद इन टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन नंबर्स आर नॉट इन सीरीज, जब आपके नंबर सीरीज में ना हो तो कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए आपके बता देता हूं मैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इजीली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जो आपके जो सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो आपका औसत है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका जोड़ करना आपको, और जितने नंबर हैं उनको क्या करना है आपको, उससे भाग दे देना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 5 9 11 10 12 और 15, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या आपके जो ये सीरीज जो भी नंबर्स दिए हुए हैं क्या ये सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो नॉर्मली क्या यूज कर लेंगे हम, a प्लस l डिवाइड बाई 2। अगर सीरीज में नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या सीरीज में है, आई थिंक नहीं है। ठीक है, आप भी शायद देख पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास नंबर है 5 9 11 10 12 और 15। सबसे पहले हम एवरेज निकालने के लिए क्या करें, इनका सम निकालें। तो सम कितना होगा, 5 और 9 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 5 कितना हुआ 22, कैरी हो गया 2, यहां से 1 2 3 4 4 और 2 कितना हो गया 6,
और यहाँ पे नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हमारे पास नंबर कितने हैं 6। तो हम क्या कर देंगे 6 से इसको भाग कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा 3 दूनी 2 3 6 और यहाँ पे 31 दूनी 62, ये आ गया आपके पास 10 सही 1/3। या तो आपका आंसर आपको ऐसे मिलेगा या फिर आपको ऐसे मिलेगा 10.33। क्या होगा आपका एवरेज 10 सही 1/3 या 10.33। ठीक है। इसी टॉपिक के कुछ और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेनी होगी। चलिए एक एक करके देखते हैं और स्टेप टू स्टेप इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। क्या है? फर्स्ट 50 होल नंबर्स। आपको शायद याद आ रहा होगा अगर आपने नंबर सिस्टम की वीडियो प्रॉपरली देखी है, तो जो होल नंबर्स होते हैं वो आपको शायद कंफर्म हो गया होगा, आपके दिमाग में वो चीज माइंड में स्ट्राइक कर रही होगी वो चीज कि होल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 और ये जो सीरीज जाएगी आपको क्या बोला गया है? फर्स्ट 50। तो फर्स्ट 50 का मतलब आप ये मत सोचिए कि आपके होल नंबर कहां तक होंगे? 50 तक होंगे। 50 तक नहीं होंगे, ये कहां तक होंगे? 49 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। अगर आपको बोला जाता कि आपके जो नेचुरल नंबर है फर्स्ट 50 तो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाते नंबर? 49 तक जाते। लेकिन जो होल नंबर वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, तो कहां तक जाएगा? 49 में। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ यही थी, क्योंकि एवरेज तो बहुत ही बेसिक चीज है। नंबर क्या है हमारे सीरीज में, तो हम क्या कर लेंगे? a प्लस में l डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कंफर्म करना था आपको कि आपको ये पता भी है कि नहीं है कि होल नंबर कहां से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं या 1 से। तो ये देखते हैं इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला, जब आपका सीरीज जो आपके जो नंबर्स हैं वो सीरीज में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस l डिवाइड बाई 2। तो a क्या है आपका? 0 और l क्या है? 49 डिवाइड बाई 2 किया हमने, तो 49 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 24.5। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हुआ? 24.5। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 ओड नंबर्स। मतलब कि आपको एवरेज निकालना है, किसका निकालना है? फर्स्ट 60 ओड नंबर्स। ओड नंबर का मतलब क्या होगा? विषम संख्याएं। क्या होगा? विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती। फॉर एन एग्जांपल हम देख सकते हैं 1 3 5 7 और 9, और इस तरह से क्या होंगी? ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? पहली 60। और पहली 60 कहां तक होंगी अपनी? पहली 60 होंगी अपनी 119 तक। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहली 60 59 तक ना हो, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि पहली 5 विषम संख्याएं कौन सी हैं, तो पहली 5 होगी 1 3 5 7 और 9। तो पहली 5 कहाँ है? 1 2 3 4 और 5 होगी। और ये कहां तक है? 5 गुणा में 2 बराबर 10 से पहले तक आई है। ऐसे ही हमने क्या किया कि पहली 60 कहां तक होंगी? मतलब 120 से पहले जो विषम संख्या है कितनी है? 119। अब हमें क्या निकालना है? इनका एवरेज निकालना है। और एवरेज के लिए हमें क्या देखते हैं पहले कि नंबर सीरीज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सीरीज में है या नहीं है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे सीरीज में है, हर नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? a प्लस में l डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 प्लस में 119 डिवाइड बाई 2, तो 120/2 किया तो हमारा आंसर कितना आया? 60 आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि जब आपके ओड नंबर होंगे और इवन नंबर होंगे तो ये तो आपको सोल्व करने के लिए क्या था? कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसी को आप डायरेक्टली अगर ट्रिक से करना चाहें, अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप याद रख सकते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट ही समझें, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप ट्रिक से सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो आप ऑब्वियस कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो चीज भी आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब भी ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसके लिए आपका ऐसे क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए ओड नंबर है, क्या है? ओड नंबर होंगे तो जो आपका n होगा, मतलब
पहली 60, क्या होगा यहाँ पे पहली 60, तो आपका आंसर कितना आ गया 60 ही आ गया। अगर आपके इवन नंबर है, क्या है आपके इवन नंबर, मतलब या तो हो आपका क्या फर्स्ट ऑड नंबर या आपका क्या हो फर्स्ट एंड ऑड नंबर या फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर n प्लस में 1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर्स, मतलब क्या करना है आपको, जो पहले 80 सम संख्याएं हैं उनका क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो शायद आपने अभी तक ये क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया होगा कि इसके लिए हमने क्या बताया था, जब भी फर्स्ट इवन नंबर्स की बात हो तो हम क्या कर देते हैं n प्लस में 1, तो 80 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, उसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अब जो हमारे पास इवन नंबर्स है वो कहां से स्टार्ट होंगे 2 4 6 8, और जो हमारा ये नंबर है 180 वाला नंबर कितने पे आएगा 160 पे आएगा। और हमारे पास अगर सीरीज में दिए हुए हैं तो हम क्या करें a प्लस में l डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 2 प्लस में 160 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हुआ हमारा 162/2, मतलब कितना आ गया आंसर आपका 81। तो आपने शायद ऐसे भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर निकलता कैसे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 81। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब कि आपको एवरेज निकालना है किसका, पहले 20 मल्टीपल और किसके होंगे वो 7 के। यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो फैक्ट एक होते हैं हमारे पास क्या फैक्टर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं गुणनखंड, क्या बोला जाता है गुणनखंड, और इनको क्या बोला जाता है गुणज। मतलब गुणनखंड क्या होते हैं जो किसी संख्या को भाग कर सकते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं जो संख्या दी हुई है जो उनको भाग कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 20 के पहले 7 मल्टीपल हैं उनका क्या निकालना है आपको एवरेज। तो मल्टीपल कहां से स्टार्ट होंगे 7 14 और उसके बाद 21 28, और ये कहां तक जाएगा आपका, पहले 20 है तो इसका मतलब लास्ट कितना होगा आपका 140, कितना है 140। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं किसमें एक सीरीज में है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का, तो जब सीरीज में है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो आप इससे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं a प्लस 1 a प्लस में l डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो हमारे पास है a कितना है 7 प्लस में 140 डिवाइड बाई कितना कर सकते हैं 2, तो 147 डिवाइड बाई 2, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 7 2 3 6.5। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हुआ 73.5। इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 27, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनका जो एवरेज दिया हुआ है कितना है 27 है, तो आपको क्या बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको पता है जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कि लगातार, कि 5 नंबर है कोई भी वो लगातार दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब सीरीज में है। तो जब भी मैंने आपको जब टॉपिक शुरू किया था तो सबसे पहले एक छोटी सी बात बताई थी कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है सबसे बीच का नंबर होता है। ठीक है, और जब संख्याएं लगातार हो तो हमारे पास जो 27 है वो बीच का नंबर है, हमारे पास कितने नंबर होंगे 5, मतलब 2 इससे पहले होंगे और 2 इससे बाद में होंगे। तो इसके लिए हम देख सकते हैं जब एवरेज ये है और कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार है, तो 2 बाद वाले कितने होंगे, एक होगा 28 और एक होगा 29, और पहले वाले कितने होंगे 26 और ये कितना होगा 25। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 25 होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो आप किस पे टिक करते 29 पे, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सही आंसर कौन सा होगा 25। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 50,
मतलब जो 11 आपके पास कोई भी संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है 50 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 49, मतलब 11 में से जो पहले 6 हैं, पहले वाले 6 उनका एवरेज कितना है 49, और एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 52, और जो लास्ट वाले 6 नंबर हैं उनका एवरेज औसत कितना है 52। देन फाइंड 6th नंबर, मतलब क्या निकालना है आपको, छठा नंबर निकालना है। और छठा नंबर कौन सा होगा, अगर हम 11 की बात करें तो 5 इधर होंगे और 5 इधर होंगे, जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा 6th नंबर होगा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास जो औसत का फॉर्मूला था वो क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सभी संख्याओं का जोड़, और उससे डिवाइड किसे करना है, जितने नंबर आपके पास दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मुझे सम निकालना है तो सम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ नंबर्स, और ये जो यहाँ पे नंबर है किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय क्या कर दूं मैं, एवरेज। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो मेरे पास अभी क्या दिया हुआ है कि एवरेज दिया हुआ है कितने नंबर का, 11 नंबर का, कितना 50। तो मैं अगर सम निकालना चाहूं तो यहाँ पे कितना होगा सम, 11 into 50 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ 550। और दूसरा कह रहा है कि जो पहले 6 नंबर है उनका एवरेज कितना है 49 है। जो फर्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज दिया हुआ है कितना 49, और नंबर कितने 6, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 गुना में 49। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 6 54 हो गया, और हमारे पास 5 कैरी हो गया, 6 चौक 24 और 5 कितना हुआ 29, तो 294 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे स्टेप की, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो लास्ट 6 नंबर है आपके पास, उनके अगर मैं सम की बात करूं तो वो सम कितना हो जाएगा 6 गुना में एवरेज कितना है 52। तो 52 अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितना हो गया 312। अब देखिए हमारे पास जो टोटल सम दिया है वो 11 नंबर का है और कितना है 550, और यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर हो गए 6 ये हैं और 6 ये हैं, मतलब कितने हुए, ये तो हमारे पास 11 हैं और इन दोनों की बात करूं तो कितने हैं 12। अब इन 11 में और ये 12 में मतलब एक नंबर हमारे पास ज्यादा है, तो 12 में से अगर 11 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बच जाएगा, जो एक रेस्ट नंबर हो बच जाएगा। तो इनका टोटल सम कितना हुआ 312 में जोड़ देते हैं हम 294, और ये हुआ 2 और 4 6, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। तो जो 12 का सम है वो कितना है 606, और यहाँ पे 11 का सम कितना है 550। इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ से 6 हुआ और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो आपसे जो एग्जामिनर ने पूछा है देन फाइंड 6th नंबर, तो आपका आंसर कौन सा होगा 56। आइए इसी क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक बार में ना समझ में आया। तो इसको हमने कैसे किया है, इस अप्रोच को एक बार आप दोबारा से देखिए। जो हमारे पास क्या था एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू, जो एवरेज का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई एवरेज। तो हमने यही फॉलो किया है। हमने पहले क्या किया, जो 11 नंबर थे उनका हमने सम निकाला, तो हमारे पास कितना आया 550। फिर उसके बाद क्या किया, हमने पहले जो 6 नंबर थे उनका हमने सम निकाला, तो हमारे पास कितना आया 6 गुना में 49 294। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट के जो 6 नंबर थे उनका सम निकाला, 6 गुना में 52 कितना है 312। और ये हमारे पास 11 नंबर है और ये कितने दोनों मिलाए तो 12 नंबर। तो 12 में से 11 का सम हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 56। इसी टाइप का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 60 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 30 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 70, देन फाइंड द थर्ड नंबर। मतलब क्या है कि आपके पास 5 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है 60 है, उसमें से जो पहले 2 है उनका एवरेज 30 है और जो लास्ट वाले 2 है उनका 70 है। तो आपको क्या बताना है
तीसरा नंबर निकालना है। ठीक है, सेम अप्रोच फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सम ऑफ 5 नंबर्स, जो हमारे पास पहले 5 नंबर हैं उनका सम कितना होगा। सम कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही बताया आपको कि एवरेज मल्टीप्लाई जितने भी आपके नंबर हैं, तो क्या होगा एवरेज मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स। ठीक है, अब एवरेज कितना है आपका 60 और नंबर कितने हैं 5, मतलब कितना हुआ सम आपका 300। तो अगर हम देखें जो पहले 2 नंबर हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स, उनका एवरेज कितना हुआ 2 इंटू, और एवरेज कितना सॉरी इनका सम कितना होगा 2 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 60। और जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, लास्ट 2 नंबर्स हैं, उनके अगर हम सम की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 70, मतलब कितना हुआ 140। अब यहाँ पे जो हमारे पास है ये सम कितना है 5 नंबर का, और ये जो टोटल सम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 नंबर्स का, मतलब 2 यहां से 2 यहां से, तो ये 4 का ही हुआ और ये 5 का। तो अगर हम 5 के सम में से 4 का सम को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, जो भी थर्ड नंबर होगा वो आ जाएगा। तो हम यहां से क्या करें 300 माइनस में 100, अगर हम इसको माइनस 200, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 100। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की हम बात करें तो आपका आंसर कितना होगा 100। अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस में नेक्स्ट टाइप की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट इज 14 ईयर, मतलब एक कक्षा में 36 स्टूडेंट हैं और उनकी जो एवरेज एज है वो 14 साल है। इफ एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, अगर हम उनमें कक्षा में जो अध्यापक है उसकी आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, तो जो आपकी एवरेज एज है वो 1 बढ़ जाती है। फाइंड द एज ऑफ टीचर, इसमें क्या बताना है आपको, जो अध्यापक की आयु बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, जो भी आपको समझ आ रहा है सबसे पहले आप उसको सोल्व कर लीजिए कॉन्सेप्ट वाइज चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 36 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है 14 साल, तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले इसका सम निकाल सकते हैं कि इनका एज का सम कितना होगा। तो सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, एवरेज कितना है 14 और स्टूडेंट कितने हमारे पास 36, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 14 × 6 = 84, कैरी 8 हो गया, 14 × 3 = 42 और 8 कितना हुआ 50, तो यहां से हुआ 504। और दूसरा कह रहा है कि अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया जाए, अगर हम देखिए टीचर की एज को इंक्लूड करेंगे तो जो टोटल व्यक्ति होंगे वो कितने हो जाएंगे, पहले 36 थे और एक और इंक्लूड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 37। और उसके बाद कह रहा है कि जो एवरेज एज है वो इंक्रीज्ड बाय 1, इसका मतलब पहले एवरेज एज कितनी थी 14 साल और 1 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 15 साल, तो यहाँ पे 14 थी और एवरेज बढ़ी 1 तो कितनी हो गई 15। अगर यहाँ पे हम सम की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105, 10 15 × 3 = 45 और 10 = 55। ठीक है 555। अब ये जो हमारे पास दी हुई है ये किसकी है, सिर्फ स्टूडेंट्स की। ठीक है, और ये जो सम दिया हुआ है 555, इसमें इंक्लूड किसको किया गया साथ में, टीचर को भी। अगर हम टीचर जो इंक्लूडेड है उसमें से सिर्फ स्टूडेंट की एज को घटा दें तो हमारे पास किसकी एज आ जाएगी, टीचर की एज आ जाएगी। तो हम क्या करें इसको 555 और इसमें से क्या करें हम 504 को घटा देते हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना 1 और यहाँ पे कितना बच गया 51। ठीक है, इसी टाइप का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 35 kg, इफ weight of teacher is included, the average weight is increased by 1.5 kg, find the weight of teacher। मतलब मींस कह रहा है आपसे कि जो 15 बच्चे हैं कक्षा के उनका जो एवरेज वजन है वो कितना है 35 किलो। अगर उसमें अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो जो एवरेज वेट है वो 1.5 kg इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, अध्यापक का वजन बताना है, वेट बताना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले सम निकाल लेते हैं
जो हमारे पास 15 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वेट कितना है 35। तो इसका अगर हम सम निकालेंगे तो टोटल वेट करेंगे तो 15 गुना में 35 कितना हुआ 15 पंजे 75 और 15 × 45 और 7 कितना हुआ 52। तो ये कितना हो गया 525 kg हो गया। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि एवरेज उसमें जो टीचर को इंक्लूड कर दिया गया। अब पहले स्टूडेंट कितने थे 15 और 15 में अगर एक पर्सन और जुड़ जाएगा टोटल कितने हो जाएंगे 16। और ऐसे ही एवरेज वेट में क्या हो रहा है एक 1.5 इंक्रीज हो रहा है। तो पहले कितना है 35 है और 1.5 और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। अगर इनका हम सम की बात करें तो सम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई 16। 16 पंजे 80 कैरी 8 हो गया। 16 छक्के 96 और 8 104 कैरी 10 हो गया। 16 × 48 और 10 कितना हो गया 58। तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट था तो हमने भी एक के बाद पॉइंट लगा लिया। मतलब यहां से कितना हुआ 584 kg हो गया। अब ये तो है 16 व्यक्तियों का वेट और ये कितना है सिर्फ 15 का वेट। अब 16 में से अगर हम 15 सिर्फ स्टूडेंट का निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा हमारे पास बचेगा वेट ऑफ टीचर। तो हम कर देते हैं इसको 584 और माइनस क्या किया हमने 525। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 14 में से 5 गई तो 9 बची और 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो 59 kg क्या होगा आपके टीचर का वेट। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इसी में देखिए नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है देयर आर 5 मेंबर्स इन अ टीम। कोई टीम है उसमें 5 मेंबर हैं। इफ अ पर्सन हुज वेट 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। मतलब कोई व्यक्ति था 5 में से एक जिसका वेट कितना था 60 किलो, उसको किसी दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है। मतलब वो चला जाता है उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता है। ड्यू टू दैट द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। उससे उसी के कारण क्या होता है कि जो एवरेज वेट जितना भी था वो 2 किलो बढ़ जाता है। फाइंड द वेट ऑफ न्यू मेंबर। तो आपको इसमें ये कंफर्म करना है ये पता करना है कि जो नया व्यक्ति आया था उसका वजन कितना था। ठीक है। चलिए देखिए इसको भी हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट से और दूसरा हमारा ट्रिक से या फिर इजीली हम कम समय में इसको कैसे कर सकते हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इसकी जो एक्चुअल अप्रोच है वो क्या है वो देखिए पहले। ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं जो 5 व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज वेट है हम मान लेते हैं वो कितना हुआ। जो एवरेज वेट है वो हमने x मान लिया। कितना मान लिया x मान लिया हमने। तो x हमने मान लिया तो उनका जो सम होगा वेट का वो कितना हो जाएगा 5 × x। अब आपसे कह रहा है कि 60 किलो का चला गया तो अगर हम न्यू सम की बात करें और 60 किलो का जब जाएगा तो न्यू व्यक्ति आएगा और उसका वेट का हमें नहीं पता है। तो हमने मान लिया जो कोई नया व्यक्ति है उसका वेट कितना है अज्यूम कर लिया y है। हमने कितना अज्यूम किया हमने y। तो जो न्यू सम होगा वो कितना हो जाएगा न्यू सम इज इक्वल टू 5x माइनस 60 और प्लस में कितना हो जाएगा y। और इसी में अगर दूसरी तरफ देखें इसके दूसरे पहलू को तो क्या है कि जो भी ये कार्य हो रहा है कि एक व्यक्ति जा रहा है एक व्यक्ति आ रहा है इसके कारण क्या हुआ जो भी एवरेज था उसमें क्या हुआ 2 इंक्रीज हो गया। मान लीजिए पहले जो x था हमारा तो अब कितना हो जाएगा एवरेज x + 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यू सम की बात करें हम यहाँ पे न्यू सम की बात करें तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो गया 5x प्लस में 10। ठीक है। ये भी न्यू सम है हमारे पास और ये भी न्यू सम है। जब दोनों एक चीज है तो हम क्या कर सकते हैं इनको इक्वल पुट कर सकते हैं। जब इक्वल पुट करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 60 प्लस y बराबर कितना हुआ 5x प्लस 10। 5x से 5x कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 प्लस में 60 दैट इज 70। तो यहाँ पे जो नया व्यक्ति आया था उसका वेट कितना है 70 kg। देखिए इसी को हम एक छोटे तरीके से भी कर सकते थे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। पहले मान लीजिए मेरे पास कोई 3 व्यक्ति हैं उनका जो टोटल वेट है वो कितना है 60 किलो है
और 60 किलो है, 3 व्यक्ति हैं, तो एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो एक का लगभग कितना आएगा 20 किलो। अब मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 2 3, 3 व्यक्ति है मेरे पास, ठीक है, और तीनों का वेट कितना आ रहा है 20 किलो 20 किलो 20 किलो। और मैं ये बोलूं कि जो एवरेज है उसमें कितना बढ़ाया गया 2 बढ़ाया गया, तो एवरेज में अगर 2 इंक्रीज किया जाएगा तो ये कितना हुआ 22, और 22 गुणा में 3 करूं तो टोटल इनका सम कितना हुआ, ये हुआ कितना 66 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं 2 बढ़ाऊंगा एवरेज, तो देखिए 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 22, ये भी 22 और ये भी 22, और सम करो तो कितना हुआ यहाँ पे 66 हुआ। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली मेरे पास जो है 5 मेंबर हैं, ठीक है, उससे टोटल में क्या हुआ है एवरेज में इंक्रीज 2 केजी का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति के वेट में 2 किलो बढ़ेगा, 2 किलो बढ़ेगा तो मतलब कितना हुआ टोटल में कितना बढ़ेगा 10 किलो बढ़ेगा। अब जो व्यक्ति गया तो है वो 60 किलो का तो गया है, और जो आया होगा इससे लगभग कितना ज्यादा आया होगा 10 किलो ज्यादा आया होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे सीधा 70। तो आप इसको ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों भी सिचुएशन में आपका आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे देयर आर 10 मेंबर्स इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं, इफ 2 persons whose weight 60 and 70 kg are replaced by another 2 persons, मतलब जिनका वेट 60 और 70 केजी है उनको रिप्लेस किया जाता है, मतलब वो 2 चले जाते हैं और उनकी जगह पे 2 नए आते हैं। ड्यू टू दैट द एवरेज वेट इज डिक्रीज्ड बाय 2.5 केजी। इस सभी के कारण क्या होता है कि जो भी उनका एवरेज वेट था उसमें 2.5 केजी की कमी आ जाती है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ न्यू मेंबर्स, मतलब आपको क्या बताना है, सेपरेटली नहीं बताना है, जो 2 नए मेंबर आए हैं उनका एवरेज वेट बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक तो हम सीधा ही कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास मेंबर कितने हैं 10 मेंबर हैं, और सब में कितना कितना कम हुआ है 2.5 कम हुआ है, तो 2.5 अगर कम होगा तो टोटल कितना कम हो जाएगा 25 किलो कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इन अगर 2 की बात करें तो ये थे हमारे पास कितने किलो के 60 प्लस में 70 मतलब 130 किलो के थे। अब ये 130 किलो के जा रहे हैं और 25 कम हो रहा है इनमें से, तो 25 अगर कम हो रहा तो इसका मतलब जो 2 नए लोग आएंगे हमारे पास उनका वेट लगभग कितना होगा 105 किलो होगा। अब जिनका वेट 105 है और आपसे क्या पूछा है न्यू मेंबर्स का एवरेज वेट बताना है। जब एवरेज वेट बताना है तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 102.5, मतलब सॉरी 102 नहीं, आई एम सॉरी, ये आ जाएगा 52.5, कितना आएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट से करने के लिए हम क्या करें कि मान लीजिए जो टोटल एवरेज है, जो 10 व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है x है, तो टोटल सम उनका कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10x। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 व्यक्ति चले गए, कितना वेट इनका, अगर न्यू सम की मैं बात करूं यहाँ पे जो न्यू सम होगा वो कितना होगा 10x माइनस में कितना 130 केजी, और प्लस में क्या करें हम जो नए व्यक्ति आ रहे हैं दोनों का वेट ले सकते हैं। मान लिया दोनों का वेट कितना है y केजी है, ठीक है। तो इसी में अगर हम दूसरी तरफ देखिए हमारे पास जो दूसरा पहलू है हमारा जो क्या हो रहा था, इनका जो एवरेज वेट डिक्रीज कितना हुआ 2.5 केजी डिक्रीज हुआ। तो पहले कितना था x है, अब कितना हो जाएगा -2.5। अगर हम सम निकालें जो नया सम होगा वो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें हम, तो ये हो जाएगा 10x माइनस में 25, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी न्यू सम है और ये भी न्यू सम है, तो 2 चीजें जब इक्वल है तो उनको इक्वल पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या किया हमने 10x माइनस 130 प्लस y इज इक्वल टू 10x माइनस 25। अब यहाँ से 10x से 10x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -25 और प्लस का 130, तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 105। अब जो y हमने सपोज किया था, माना था, अज्यूम किया था, वो ये था कि जो 2 व्यक्ति नए आए हम दोनों का वेट है, अब उसका एवरेज अगर बताना है तो 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा,
जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उनका एवरेज कितना है, तो आप क्या बताएंगे, आपका आंसर ये रहेगा। लेकिन जब आपसे वो पूछेगा कि दोनों का वेट सेपरेटली बताइए, तो उसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा मिलेगा। वो बोलेगा या तो एक व्यक्ति दूसरे से इतना बड़ा है, इतना छोटा है, या आपको एक व्यक्ति का वेट वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर कितना होगा, 52.5 kg, ठीक है जी, ठीक है। एवरेज के हमने कुछ कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। जब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।